गाइस वेलकम बैक टू क्रिप्टो गाइड। आज के इस सेशन में मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम पावर इंक्रीज करेंगे स्प्लिंटर लैंड में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज एवरी सिंगल पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, नियर अबाउट 2 हफ्ते पहले मैंने आपसे एक प्रोजेक्ट शेयर किया था FXF फिनिक्स फ्लो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट टाइम इसका प्राइस था $0.29। अब रिसेंटली अगर इसका प्राइस चेक करोगे तो $0.49 जो है वो पहुंच गया है। अभी इसका जो मैक्स गया था $0.55 के आसपास गया था। ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है डबल हो चुका है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डर हो तो मेक श्योर बुक योर प्रॉफिट, और यदि आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो दिस कुड बी द नेक्स्ट बाइनांस है। ओके, द चॉइस इज योर्स, बट एटलीस्ट आप अपना इनिशियल आउट निकाल लीजिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रोजेक्ट मैंने और शेयर किया था, ओरेकल प्रोजेक्ट था। ठीक है, बाइनांस BSC स्मार्ट चेन पे बैरी डाटा नियर अबाउट $0.5 के आसपास शेयर किया था, और रिसेंटली इसने $1.5 जो है टच किया ऑल टाइम हाई। तो आपका पैसा 3 गुना हो गया अगेन 10 दिनों के अंदर। दैट टाइम बेटर बी टू बुक प्रॉफिट गाइस। अगर आपने वो दोनों पीछे प्रोजेक्ट्स मिस कर दिए हैं तो आप ये 3 सोशल टोकन्स मिस मत करना। अगले 5 साल के लिए इसको होल्ड कर लो। यू गाइस विल रिच फॉर एवर, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप ये 3 सोशल टोकन बाय कर लेते हो अपने पोर्टफोलियो में। और मेक श्योर 5% से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना अपने पोर्टफोलियो का। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्प्लिंटर लैंड में आपको पावर इंक्रीज करनी है। क्यों इसको इंक्रीज करनी पड़ती है? जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास 2255 की पावर है। ठीक है, रेटिंग मेरे पास ये चल रही है। तो होता क्या है, पावर इंक्रीज करने का फायदा क्या है? लेट मी शो यू गाइस। प्ले नाउ पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है लॉक है, नेक्स्ट ब्रोंज 1। ठीक है, इसको अनलॉक करने के लिए मुझे पावर चाहिए। ऊपर साफ लिखा है 2745 पावर टू अनलॉक। ठीक है, तो सपोज कीजिए मेरे पास है 1328। तो यहाँ तक जाने के लिए नियर अबाउट यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास 40,000 की पावर होनी चाहिए, तभी मुझे 15 लूट चेस्ट मिलेंगे। तो रिसेंटली जो करंट जो चल रहा है मेरे पास पावर 2255 के आसपास, तो यहाँ पर ही रह गया मेरे ख्याल से। लेट मी सी, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 5000 पावर की जरूरत होती है, तब जाके मुझे 9 लूट चेस्ट मिलेंगे। बट मैं अब यहाँ मेरी जो रेटिंग चल रही है वो 1300 के आसपास चल रही है, तो इसका मतलब मेरे पास 15 लूट चेस्ट होनी। तो अब आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 12 लूट चेस्ट है। ओके, ये एक सबूत है कि आपको पावर रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये अनलॉक होगा और मेरा जो 15 लूट चेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे मैं कम से कम अपनी डेक एनर्जी यूज करके, ये जो डेक एनर्जी टोकन है कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा जो है चेस्ट लूट अर्न करूंगा। तो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ मैं आपको एक सबसे चीपेस्ट वे बताता हूं कि आप कैसे अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो कार्ड्स को रेंट लेकर। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा, पहले तो बेसिकली इजीली जो टारगेट होता है अपना 1.5 लाख तक का तो होता ही होता है, जहां पर अपने को 2200 की रेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके अपने को 26 लूट चेस्ट मिलेंगे। और ये मैं करके दिखाऊंगा, पूरी मतलब की मेहनत लगा दूंगा इसमें मैं, और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा आने वाले टाइम में। ओके नाउ गाइस, ये सब आपको कैसे करना है, बट उसके लिए पहले आपको एक बेसिक सी नॉलेज चाहिए। लेट मी शेयर विद यू। ये जो है, ठीक है, तो अब 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, रेगुलर फॉइल और गोल्ड फॉइल। रेगुलर फॉइल में क्या है कि अगर आप कोई भी कार्ड हायर करते हो या रेंट पर लेते हो, लाइक लेजेंडरी, एपिक, रेयर और कॉमन वाले, तो आपको बहुत ही कम पावर मिलने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, 3000 लेजेंडरी पे, अगर वो प्रोमो, बेटा और अल्फा टाइप के होंगे, अगर बेटा रिवॉर्ड टाइप के होंगे तो 1500 पावर मिलेगी, और अनटेम और रिवॉर्ड डाइस टाइप के होंगे तो वो 1000 की पावर देगा, वो भी लेजेंडरी वाला। ठीक है, तो एपिक, रेयर और कॉमन तो फिर बिल्कुल ही डाउन चले जाएंगे। ठीक है ना। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, अगर आपको गोल्ड 1 और 2 के आसपास जाना है तो वहां पे 26 की लूट मिलेगी, आपको 26 लूट चेस्ट मिलेगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कम से कम 1,50,000 की पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको गोल्ड फॉइल का जो है रेंट पे लेना पड़ेगा कार्ड को। ठीक है, अगर आप लेजेंडरी में देखते हो ना, तो ये देखिए, ये प्रोमो, बेटा, अल्फा वाले जो कार्ड होते हैं वो आपको 1,50,000 की पावर दे। ऐसे ही बेटा और रिवॉर्ड वाले
70,000 की पावर देंगे और अनटेम और डाइस रिपोर्ट वाले 50,000 की पावर देंगे। तो अगर आप लेजेंडरी से नीचे जाते हो एपिक, रेयर और कॉमन में, तो वैसे ही उनकी जो पावर है वो रिड्यूस होती जाएगी। लेजेंडरी तो डेफिनेटली लेजेंड्स ही रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप प्रोमो वाले में फोकस करोगे, अल्फा और बेटा वाले में, तो आपको 1,50,000 का जो है पावर मिलने वाला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे आगे फ्यूचर में भी, अगर आप भूल भी जाओ। गाइस बहुत ही सिंपल सा तरीका है का अपने पावर को इंक्रीज करने का। लेट मी शो यू। अगर आप मार्केट में जाते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद आप कार्ड रेंटल्स पे चले जाए एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे सभी तरह के कार्ड्स अवेलेबल हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि आप प्रोमो, अल्फा और बेटा में ट्राई कीजिए, तो इनको सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, तीनों को। और ये जो रेगुलर वाला फॉइल है इसको हटाकर गोल्ड फॉइल पे क्लिक कर लो और यहाँ पर ये जो है कॉमन, रेयर, एपिक और लेजेंडरी वाले हैं, इस पर क्लिक करोगे तो अब सारे अपने पास वो कार्ड्स आ गए हैं कि जिनमें 1,50,000 पावर जनरेट करने की क्षमता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इनको हायर करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो पावर है वो 1,50,000 तक चली जाएगी। अगर आप 2 कार्ड हायर करोगे तो वो 3 लाख चली जाएगी। अगर आप 3 कार्ड हायर करोगे तो वो 4.5 लाख के आसपास पावर चली जाएगी। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब आप ये देखिए एक दिन का ये कार्ड का रेंट जो है ना वो $12.5 है। बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अब वही सेम थोड़ा सा आगे चले जाओगे, एक कार्ड की वैल्यू $4.5 के आसपास है रेंट का। ठीक है, तो आपको इनको $4 देना पड़ेगा। अगर आप नीचे जाओगे ना, सबसे नीचे चले जाइए, अब एक दिन का कार्ड का जो 76 सेंट है। तो गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? ठीक है, समझ ही गए होंगे आप। और इसमें जो है ना आपको पावर जो मिलेगी वो 1,50,000 की मिलेगी। सिर्फ 76 सेंट आपको जो है डेक एनर्जी क्रिस्टल देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट मी शो यू गाइस, 150 डेक जो है आपको देना पड़ेगा एक दिन का। तो इससे क्या होगा, आपको 1,50,000 की पावर मिल जाएगी एक दिन के लिए। अगर आपने इसको एक बार रेंट पे ले लिया एक दिन के लिए, तो ये जो रेंटिंग की लिस्टिंग है ना ये हट जाएगी और फिर ये वाली रेंटिंग लिस्ट आ जाएगी। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, तो फिर आपको दूसरे दिन फिर आओगे, यार ये तो डबल प्राइस हो गया, देखा जाए तो उससे डबल प्राइस है। ठीक है, तो आपको मजबूरन में ये कार्ड लेना पड़ेगा अगले 3 दिनों के लिए, जबकि आपको डबल प्राइस पे देना पड़ेगा इस पे। तो अगर आप लेना ही चाहते हो और गेम खेलना चाहते हो पूरे दिन के लिए या 6-7 घंटों के लिए दिन में, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड एटलीस्ट 3 दिन के लिए लीजिए, ताकि आप जो है गेम खेल के आप इसको रिकवर कर सको पैसे को। ठीक है, अभी जो डेक है बहुत ही चीप प्राइसेस पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको, यदि आप बाय भी करना चाहो। लेट मी शो यू गाइस, DEC सर्च मारोगे तो यहाँ पर डार्क एनर्जी क्रिस्टल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल है। आने वाले 5 सालों में मैं इसको $0.2 के आसपास देखता हूँ ईजिली गाइस, ईजिली। मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रेंट पर अभी नहीं लूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है ना, मैं आपको ये नहीं कहता आज ही आप जो है वो ले लीजिए। लेट मी शो यू गाइस। तो गाइस नाउ मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ कि मैं इसको कब रेंट पे लूँगा बड़े कार्ड्स को, ताकि मुझे जो है वो बहुत पावर मिल जाए और एकदम से मेरे को बहुत सारी जो चेस्ट लूट है वो भी मुझे मिल जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 2255 की पावर है मेरे पास अवेलेबल, और जो रेटिंग पॉइंट है वो 1300 के हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्ले नाउ पे जाता हूँ तो मेरे पास 12 की जो चेस्ट लूट है वो 12 की है अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं इस पे डिटेल पे जाऊँ ना, सिल्वर पे जाऊँ, तो 1300 के आसपास, अगर मैंने आपको बताया था मेरी रेटिंग चल रही है 1300 से ऊपर, तो सिल्वर 2 का मेरे पास ये जो है अवेलेबल है कि मैं यहाँ तक क्लेम कर सकता हूँ, और यहाँ पे 15 लूट चेस्ट मिलेगी। ठीक है, बट यहाँ पे 12 अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं कार्ड रेंट पे लेता हूँ 1,50,000 का, तो मेरे को जो ये 3 और लूट चेस्ट हैं वो भी मेरे को वापस मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। फिर चाहे उसके बाद रेटिंग अगर कम भी होती है, बट मेरी जो 15 लूट चेस्ट वो 100% कन्फर्म हो गई है। जैसे ये सीजन एंड हो जाएगा 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद, मेरे को मेरे जो 12 लूट चेस्ट है वो 15 लूट चेस्ट है वो मिल जाएंगे। बट मेरी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो आप सुन लीजिए। मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले कम से कम 2200, हो सके तो 2500 के ऊपर, यानी कि गोल्ड 1 टियर पे जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरे को 30 लूट चेस्ट मिलेंगी ही मिलेगी।
तो यहाँ पर 2 लाख की पावर है। तो चलिए इसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फिर पैसा क्यों वेस्ट करूँगा। थोड़ा सा कम लूचेस ले लेंगे, लाइक 26 के आसपास, ठीक है। तो 2200 प्लस होते ही मेरे पॉइंट्स जैसे ही इस पे टच करेंगे, मैं फटाफट एक जाऊंगा, कार्ड को रेंट पे लूंगा जो सस्ता सा रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा 3 दिन का पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आप हो सको तो 3 दिन के लिए ले रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आप 3 दिन में वो यहाँ तक पहुँच भी पाओगे या नहीं। इसीलिए मेरी स्ट्रेटजी यही बोलती है कि आप पावर इंक्रीज अभी मत कीजिए, ठीक है। पहले यहाँ तक पहुंच जाइए, फिर उसके बाद जो है जैसे ही सीजन एंड होने लगे, लाइक 4-5 घंटे पहले, फिर पावर को हायर कर लीजिए, कार्ड रेंट पे लेकर पावर जहाँ तक आपकी पॉइंट्स हैं वहाँ तक का पावर जो है हायर कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको अपनी लूट चेस्ट भी मिल जाएगी और ज़्यादा पैसा भी नहीं पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? दैट्स इट गाइस, दिस इज माई स्ट्रेटेजी आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। So I hope you guys better understand this strategy, and definitely you guys will love to follow it. Apart from that, stay tuned for my next video. Keep earning, keep smiling. Bye bye.